ऑल राइट गाइस, चलिए शुरुआत हो गई है। यहाँ पे पॉइंट हो गया है। अब हम लोग नाइग्रा सिस्टम पे जाएंगे एंड देन कॉल इट क्विट्स करेंगे अनरियल को। ठीक है, बिकॉज हम पहुंच गए जो डिज़ाइनिंग सेक्शन का पूरा एंड था। नाइग्रा वाज नॉट इनटू दैट बट गिविंग सो दैट ताकि डेवलपमेंट का डायरेक्शन मिल जाए। तो वो किसी को कोई नहीं बताएगा कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, और नाइग्रा सिस्टम में हम डेफिनेटली जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की बुनियाद को कैसे समझा जाता है और पार्टिकल्स को कैसे आप अपने तरीके से कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोना लर्न। हाँ, अनरियल का नाइग्रा सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। तो आपको मैं एक फाउंडेशनल पॉइंट से पुश कर रहा हूँ। आगे का चीज़ जो होगा वो आप मुझसे अलग वाया कनेक्ट होके ही देख पाएंगे, क्योंकि आप जो बाकी के इसके इफ़ेक्ट हैं वो और कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस जो पार्टिकल्स के जानकार व्यक्ति हैं वो जान पाएंगे। तो आप पहले, मैं जो आपको दे रहा हूँ, आप पर्सपेक्टिव ऑफ अनरियल हाउ पार्टिकल वर्क्स ये देख लीजिए, और दूसरा फिर मैक्स का आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए हाउ मैक्स पार्टिकल वर्क्स। यही फाउंडेशन आप वहाँ पे यूज़ कर सकोगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं, बस ये है कि मैक्स का पार्टिकल ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कंपैरेटिवली अनरियल। अनरियल का पार्टिकल सिस्टम थोड़ा हैवी लगेगा। जिनने डायनामिक्स किया है, मुझे पता है कि वैशाली ने नहीं किया है, युवराज लोग ने किया हुआ है, तो उनसे थोड़ा डिस्कस करके इसी इन्फॉर्मेशन को उसके साथ ज्वाइन कर देना, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक पर्सपेक्टिव समझ में आएगा पार्टिकल्स के यूज़ करने का। ठीक, बिकॉज दिस डायनामिक सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर VFX स्टफ अराउंड द गेम। अगर आपको गेम में भी देने हैं, फाइटिंग इफेक्ट देने हैं, वह सारे इफेक्ट जो है वो आपके इससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इससे होते हैं। सो हाउ डू वी स्टार्ट वर्किंग विथ नाइग्रा पार्टिकल्स। नाइग्रा पार्टिकल्स जो है वो नैनोनाइट सिस्टम के साथ आता है। नैनोनाइट सिस्टम क्या होता है, मैंने प्रीवियस डिस्कशन किया था कि ये वो सिस्टम है जिससे ढेर सारे पॉलीगॉन भी बनाए जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी ज़ीरो इफेक्ट आता है रैम के ऊपर, यानी आपकी कोई भी मेमोरी खाली नहीं होती है उससे। तो ये इफ़ेक्ट ज़रूर दिखते बहुत हैवी हैं, VFX जैसे, विजुअल इफेक्ट्स जैसे नज़र आते हैं आपके गेम के अंदर, लेकिन ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होते। इसलिए आप देखते हैं आजकल के दौर पे जब आप गन गेम्स खेल रहे होते हैं या फिर कोई भी फैंटेसी कैरेक्टर फाइटिंग गेम देखते हैं जिसमें वो स्लैश एंड हैक कर रहा होता है, तो वो पूरा एक इफेक्ट जनरेट होता है। वो पार्टिकल्स होते हैं, वो कोई मैश नहीं होता, तो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जनरेट होते हैं उस डायरेक्शन में। ठीक है, सो यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दैट। सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं विच इज पार्टिकल FX डाल देते हैं, एंड देन यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड यू विल गेट अ नाइग्रा सिस्टम। पार्टिकल्स के बुनियाद थोड़ा सा बता दूं आपको, एक सिंपल इफेक्ट से मैं बता दूं। पार्टिकल्स जो है वो बिना 3 प्रॉपर्टीज़ के काम नहीं कर सकता। इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी होता है। एक होता है एमिटर। एमिटर यानी सोर्स ऑफ पार्टिकल, है ना, पार्टिकल यहीं से एमिट होगा, निकलने के लिए एमिटर लगेगा। दूसरा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है ये वो ऑब्जेक्ट होता है पार्टिकल का जो कि फिजिक्स हैंडलिंग करता है। ये केवल फिजिक्स हैंडलिंग, यानी आपको अगर पार्टिकल में कोई फिजिक्स चेंज करने हैं, फिजिकल नहीं फिजिक्स चेंज करने हैं, तो वो आपका न्यूक्लियस करता है। एमिटर जो होगा वो आपका एमिटर यानी सोर्स। सोर्स कैसा भी हो सकता है, बंदूक का सोर्स गोल होता है, छोटा होता है आपका। अगर हम रेक्टेंगुलर, अगर मान लीजिए सोर्स है तो रेक्टेंगल होता है। अगर गैस पाइप से निकल रहा है ना, तो गैस के पाइप में क्या होता है, शेप बिल्कुल राउंडेड लेके फिर ऊपर जाके रैंडम हो सकता है। तो जो शुरुआती पॉइंट है वो हो सकता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट से जनरेट कर रहे हो, या मच कॉम्प्लेक्सियर ऑब्जेक्ट को आप पार्टिकल बना रहे हो। तो हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है कप हो सकता है रिमोट हो सकता है कार हो, है ना, हो सकता है ह्यूमन हो, ह्यूमन से धुआं निकल रहा है, या ह्यूमंस में से वो नंबर निकल रहे हैं, या खून निकल रहा है, या कुछ भी ऐसा चीज़, तो ह्यूमन का शेप लेके निकल रहा है अगर,
या फ्लूइड का बना हुआ ह्यूमन है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आपको एमिटर को सेट करना होता है ह्यूमन पे। तो ह्यूमन का शेप साइज जो है उसके वर्टेक्स के अकॉर्डिंग वो ले लेता है। न्यूक्लियस फिजिक्स होता है, पूरा फिजिक्स उस पर अप्लाइड होता है। तीसरा जो होता है वो पीपी होता है, विच इज़ पर पार्टिकल सिस्टम, यानी कि आप पार्टिकल के भीतर भी पार्टिकल लगा सकते हो और पर पार्टिकल से कोई दूसरा पार्टिकल अटैच किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ कहाँ पे काम आएगी? क्राउड सिमुलेशन पे। मान लो आप बना रहे हो मान लो 2 जन हो तुम लोग, यहाँ पे मेरे पास वैशाली है, प्रज्वल है और प्रांजल है। अब मान लो प्रांजल एक एमीटर पे सेट है तो प्रांजल निकल रहा है दरवाजे से। अब मुझे ये दिखाना है कि प्रांजल के नेक्स्ट टू प्रांजल, यानी जस्ट बगल में लेफ्ट और राइट साइड या टॉप या बॉटम, आई डोंट नो, बट लेफ्ट राइट पॉइंट पे मुझे प्रज्वल को निकालना है। तो मैं ये नहीं करूँगा कि प्रांजल का एमीटर लगाऊं और उसी के बगल में प्रज्वल का एमीटर लगाऊं तो दोनों निकलेंगे, तो ये चांसेस हैं कि दोनों एक दूसरे के बगल से निकल रहे हैं। नहीं, आई विल डू व्हाट? पीपी सिस्टम, यानी पर पार्टिकल अरे सिस्टम। तो जब भी प्रांजल निकलेगा आई विल सेट कि नेक्स्ट टू प्रांजल प्रज्वल निकले तो हमेशा प्रज्वल निकलेगा प्रांजल के बगल में। तो दोनों जितनी बार भी पार्टिकल निकलेंगे तो दोनों साथ में निकलेंगे। देन अगेन इसका यूज़ करके आई कुड सेट आईडीज, इसमें पर पार्टिकल आईडी होती है, तो एक आईडी प्रांजल की हो गई, एक प्रज्वल की हो गई। अब मैंने तीसरी आईडी दी कि रैंडम में डाल दिया वैशाली को, कि वैशाली जो है वो रैंडमली जनरेट होगी इनके नेक्स्ट टू प्रज्वल। तो हो सकता है दोनों साथ में निकल रहे हैं, फिर कभी कभी बीच बीच में वैशाली जनरेट हो सकता है वैशाली प्रज्वल को रिप्लेस करके जनरेट हो। तो ये जो रैंडम क्राउड निकलती है ना, ये पर पार्टिकल एमिशन से कैलकुलेट होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, यही पार्टिकल का सूत्रधार होता है शुरुआत करने के लिए। नाउ अनरियल के अंदर ये पार्टिकल सिस्टम कैसे डाला जाता है? वाया नाइग्रा सिस्टम से। नाइग्रा सिस्टम ही क्यों? क्योंकि नाइग्रा सिस्टम जो है वो सारे ऑप्शंस तो प्रोवाइड करता ही है, प्लस उसके साथ नाइग्रा सिस्टम जो है वो नैनोनाइट सिस्टम से भी युक्त है। अब अनरियल के साथ, पहले नहीं था, अब हो गया है, तो अब काफ़ी आसान हो गया है आपको इसको यूज़ करना। बिल्कुल, नाइग्रा के अलावा बहुत सारे पार्टिकल सिस्टम्स हैं। आपका 3ds मैक्स का पार्टिकल सिस्टम अलग है जिसको पीएफ पार्टिकल सिस्टम बोलते हैं, पीएफ सोर्स, टीएफ फ्लो, टीवाई फ्लो जो कि युवराज यूज़ कर रहा है, टाई फ्लो जिसको बोलता है वो, है ना। आपका फिनिक्स सिस्टम है, आपका क्या बोलते माया के अंदर बिट फ्रॉस्ट होता है, बिट फ्रॉस्ट सिस्टम है। अब अनरियल के साथ ये सारे यूज़ किए जा सकते हैं, बट अनरियल की प्लगइन के साथ, अनरियल के अंदर केवल नाइग्रा सिस्टम ही अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। पार्टिकल के और भी जितने भी तो पार्टिकल के अंदर और भी जितने भी, गुड आफ्टरनून ऋषि, तो और भी जितने भी नए पार्टिकल सिस्टम्स आएंगे, अगर आपको देखना हो तो फिर प्लगइन में जाके चेक करो। ठीक है, प्लगइन आपको पता ही है, सेटिंग्स में जाके यू कैन गो टू प्लगइन्स और यहाँ पे आप पार्टिकल सिस्टम सर्च कर सकते हो। तो अभी फिलहाल केओस यूजर डाटा पीटी पार्टिकल हैंडलर है ना। बाकी आपका जो नाइग्रा है, नाइग्रा इफेक्ट सिस्टम और नाइग्रा एग्जाम्पल कस्टम डाटा इंटरफेस, नाइग्रा फ्लूइड्स ऑन नहीं है, नाइग्रा सिम कैशिंग। चलो ये टर्म से भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। नाइग्रा इज़ अ पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, जिसमें वो 3 चीज़ मिलेगी जो मैंने बताई, पीपी, न्यूक्लियस और एमिटर। ठीक, नाइग्रा एग्जाम्पल कस्टम डेटा इंटरफेस इज नाइग्रा के एग्जाम्पल बनाए हुए आपको मिलेंगे, प्लस इसमें C++ स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, ये करे बिना इस पे तो सोच भी नहीं सकते जाने का, पहली चीज। नाइग्रा फ्लूइड्स यानी कि पार्टिकल सिस्टम या डायनेमिक्स की सेक्शन पे जाओगे ना कभी लर्न करने, तो आपको पार्टिकल के साथ साथ फ्लूइड लर्न करना चाहिए। ये तब के लिए जो गेमिंग में फ्लूइड नहीं डाला जा सकता अनफॉर्चुनेटली, वैसे डाला जा सकता है लेकिन जब गेम ही आपका पूरा का पूरा फ्लूइड आधारित हो, जैसे वो समुद्री पायरेट वाले गेम आते हैं ना, जिसमें पता है लैंड होनी ही नहीं है, सब कुछ है वो समुद्र है और एक नाव है, तो देख रहे हो कि कितना कम हो जाएगा वैल्यू।
और जितना भी ये, क्योंकि फ्लूइड जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लूइड पहले तो पार्टिकल रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट पार्टिकल होते हैं। और पार्टिकल कितने होंगे, अगर छोटा सा मुझे एक कप का छोटा सा फ्लूइड तैयार करना है तो उसमें ही मुझे 10 लाख पार्टिकल लग जाएंगे जो बिल्कुल पानी की तरह बिहेव करेंगे। जब हम उनका बिहेवियर सेट कर लेते हैं ना तो फिर फ्लूइड को बेक कर देते हैं। बेक करने से क्या होता है, वो मैश में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो पानी हो जाता है, जैसे हम लोग ने युवराज के वर्कफ्लो में देखा है। अब प्रॉब्लम सॉरी, प्रॉब्लम ये चीज़ की है कि गेमिंग के अंदर में वो फ्लूइड रन टाइम होता है, क्योंकि कैरेक्टर पानी के अंदर कूदता है और उसका कई बार आपको देखने को मिलता है पानी में स्प्लैश नज़र आता है। हालांकि वो एक गिमिक होता है, एक इल्यूजन होता है, मैश ही रहेगा, बस उसके अंदर कूदेगा कैरेक्टर और कैरेक्टर कूदने पर एक स्प्लैश इफेक्ट आएगा, राइट। और जब वो पानी का ऊपर रहेगा तो आपको देखेंगे तो उसके साइड साइड में बस छोटे छोटे वाटर इफेक्ट बन रहे होते हैं, कोई भी उतनी बड़ी बॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता है। तो ये डेफिनेटली एक गिमिक है, एक तरीका इल्यूजन है जो क्रिएट किया जाता है। लेकिन एक्चुअल फ्लूइड जो अगर बनता है तो उसमें डेफिनेटली अगर कोई चीज़ डिप करोगे तो वो पूरा बड़ा से बड़ा समुद्र आपने बनाया होगा तो उसके छोर तक वो वेव नज़र आएगा, वो कैलकुलेट होता है और वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है। ये जनरली मूवीज़ में किया जाता है, गेम्स में नहीं। तो इसलिए उसको हम उसमें नहीं रखते हैं, पॉइंट पे नहीं रखते हैं। बट आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे देखो बेटा वर्जन है ये, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट टेस्टेड राइट नाउ, कम्प्लीटली टेस्ट नहीं किया गया है। कम्प्लीटली टेस्ट वाला ये वर्जन है, तो इसको बाद में एक्सप्लोर करते रहना। मेजर जो है वो आपका ये इफेक्ट है, आप इसको बाद में, आपका डायरेक्शन है, आप इसके आगे अगर ये सीख लोगे तो इसके आगे क्या सीखना है, तो आई कुड गो फॉर फ्लूइड। सिम कैशिंग का मतलब है कैशिंग, कहीं पर भी टर्म यूज़ हो पार्टिकल्स में तो इसका मतलब होता है एक एक्स्ट्रा रैंडम मेमोरी ऐड होती है। तो जब ये पार्टिकल सिमुलेशन तैयार हो जाता है फिर उस सिमुलेशन को बेक करने से पहले आप कैश कर सकते हो। कैश करने का फ़ायदा ये होगा कि वह इंफॉर्मेशन जो है वो एक फाइल में स्टोर हो जाएगी, आप उसको बार बार स्क्रब करके चेक कर सकते हो कि आपका फ्लूइड सिमुलेशन ठीक है। बेक करने से पहले पूरा चीज़ बेक हो जाता है, प्री बेकिंग है कैशिंग जो होता है, बट उसमें पार्टिकल इफेक्ट बदलेगा नहीं मैश में, बस यही रहता है। तो आप प्रीव्यू कर सकते हो कि आपका सिमुलेशन कैसा जा रहा है, इसलिए तभी इसको ऑन कर सकते हो। ऑन करोगे तो वो बोलेगा कि नहीं मेरे को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। और किसी बेटा वर्जन है तो हर बेटा वर्जन में एक वार्निंग आती है कि ये बेटा वर्जन है, गेम क्रैश भी कर सकता है, ये आपकी गेम को हार्म भी कर सकता है। तो आप इसको पढ़ने के लिए सीख सकते हो, गेम में तब यूज़ करो जब इसको अच्छे से आप समझ लो। फिलहाल के लिए मैं नायग्रा में ही बात करूंगा। केओस नायग्रा जो है वो जनरली नायग्रा का सिमुलेशन सिस्टम, फ्लूइड सिस्टम वाटर के लिए, पार्टिकल यानी धूल धुआं ये सारी चीज़ें या इफेक्ट पार्टिकल्स देने हो उसके लिए, वो स्प्लैश इफेक्ट जा रहा है या चिंगारियाँ निकल रही, ये सारी चीज़ें पार्टिकल सिस्टम। लेकिन प्रोडक्ट डिस्ट्रक्शन केओस नायग्रा पार्टिकल सिस्टम संभालता है। टूटना फूटना यानी अगर ये प्रोडक्ट बना हुआ है